हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जो कि सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो लोग जो कि स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन कहा जाता है। आप समझ सकते हैं इसको बैकबोन कहा जाता है तो ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। और जो पहली बार देख रहे हैं, जो इनको पता नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उनको तो पूरी देखनी है। और वीडियो प्लीज़, अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी को पता होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ नया सीखने के लिए मिले, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म जो हुआ है वो हुआ है साउंड से, ठीक है? आप ये बात मानते हैं, बिना साउंड के कोई लैंग्वेज बन ही नहीं सकती है। साउंड नहीं होगा तो कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। हम जो बोलते हैं, साउंड से ही तो वर्ड्स क्रिएट होते हैं और उसी से क्या होता है, लैंग्वेज बनती है, ठीक है? तो इसीलिए जो लैंग्वेज का जन्म माना जाता है वो किससे माना जाता है, साउंड से माना जाता है। और अगर हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है और इनको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है? और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लिपि, ठीक है दोस्तों। और ये लिपि होती क्या है, ये स्क्रिप्ट होती क्या है, ये होती है राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि लिखने का तरीका। जैसे कि हम ये लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ए बी सी या कुछ भी लिखते हैं। देखिए, इनका कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से लिखी हुई है। हम इनको ऐसे यूज़ करेंगे तभी इनका कुछ अर्थ निकलेगा, तभी हम इसको सीक्वेंस वाइज में लिख पाएंगे। मान लीजिए अगर जो भी ऐसे ना लिख के ऐसे लिखे तो क्या इसका कोई मतलब है, नहीं है, ये रॉन्ग है, इसको यूज़ ही नहीं कर सकता है। यूज़ में क्या आएगा, ये आएगा। तो ये हमारी सही तरीके की सटीक राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमने स्क्रिप्ट तैयार की और इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ लेटर्स तैयार किए। कौन से लेटर्स तैयार किए, और ये कितने किए, 26 लेटर्स तैयार किए। और इन 26 लेटर्स को ही क्या बोला गया, अल्फ़ाबेट बोला गया, ठीक है? अल्फ़ाबेट बोला गया, ठीक है? और इन अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, 26 हुई। अब बोलेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट होता है द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, ठीक है? इंग्लिश में 26 वर्ण माने गए हैं। इसको अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, लेटर्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में वर्ण बोलते हैं, ठीक है? अब इन अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या, वॉल्स, एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। वॉल की संख्या रखी गई 5 और बाकी कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो थे वो क्या कहलाए, वो कहलाए कॉन्सोनेंट, ठीक है दोस्तों। अब बोलेंगे वॉल्स होते क्या हैं। अब हमने ए ई आई ओ यू ये क्यू, तो जो वॉल्स की अगर जो हम डेफिनेशन देखें तो होता है द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद ओपन माउथ अलोइंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वॉल्स। यानी जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, वॉल्स कहलाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होते हैं the letters which are pronounced by stopping the air flowing freely through the mouth
आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, यानी जिनका उच्चारण वॉल्स की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना वॉल्स के नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ये जो वॉल्स थे और कॉन्सोनेंट थे, इनको मिला के क्या बना, वर्ड बना। ठीक है, और वर्ड होता क्या है, वर्ड होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताऊं, तो हमने कोई एक वर्ड लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया बुक, ये मैं इरेज कर देती हूँ। हमने एक लिया बुक, ठीक है। अब ये जो मैंने बुक लिखा है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, इसका अपना एक मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इसके लेटर्स को चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे भी मैं इनके लेटर्स को अगर जो चेंज करती हूँ, तो क्या इनका कोई अपना अस्तित्व होगा, इनका कोई मीनिंग होगा, नहीं होगा। यानी कि जो वर्ड होता है उसका एक मीनिंग होता है, अगर जो उसका मीनिंग है तो वो वर्ड है, अगर जो उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। चैप्टर के अंदर आते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हिंदी में बोले तो शब्द भेद, या हम यूँ कह सकते हैं शब्द विज्ञान। ठीक है, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों दिया, आप देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हिंदी में हम देखेंगे तो किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आती है इसके टाइप्स की बात, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो हमने बात कर ली, लेकिन पार्ट्स ऑफ इसके टाइप्स भी तो होंगे। तो जो इसके टाइप्स हैं, इसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर, मान लीजिए छोटी छोटी सी, मतलब ये कि आपको डिफ़ाइन हो सके थोड़ा सा कि ये है क्या। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूँगी। तो फर्स्ट आता है नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नेमिंग वर्ड। आप सभी को नाउन की डेफिनेशन याद होगी, आई एम श्योर कि सबको पता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या जगह के नाम को, वस्तु को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नेम वर्ड। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट है इसका प्रोनाउन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम। ये क्या करता है, रिप्लेस अ नाउन। आपको पता ही है नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, हमेशा जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज़ होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, रिप्लेस अ नाउन। थर्ड होता है एडजेक्टिव, यानी कि हिंदी में बोले तो विशेषण। ये क्या होता है, क्वालिफाई अ नाउन अ प्रोनाउन। आप बोलेंगे नाउन तो ठीक है, प्रोनाउन क्यों, देखिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, हमारे नाउन को रिप्लेस करता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो क्या, नाउन को क्वालिफाई करता है। जब नाउन को करता है तो फिर प्रोनाउन को भी करेगा, क्योंकि प्रोनाउन क्या कर रहा है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, तो इसलिए दोनों आएंगे। ठीक है, फोर्थ आता है वर्ब। वर्ब यानी मतलब क्रिया। क्रिया क्या होती है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्या क्वालिफाइज अ वर्ब, ये क्या करता है, यह किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। थर्ड सिक्स्थ है कंजक्शन। कंजक्शन समुच्चय बोधक या संयोजक, और इसको डिफाइन करे तो कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है। प्रिपरेशन,
ये क्या होता है, संबंध वाचक अव्यय। ठीक है, ये क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये दो अलग अलग शब्दों को रिलेट करने का काम करता है। एंड एट्थ और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक। ये क्या होता है, सडनली फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि ये फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जो शब्द अचानक से हमारे दिल से निकल जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ओह, शिट, वाओ, अल्लास, है ना, एकदम से ये क्या हमारी भावनाएं होती है जो सिचुएशंस को देखकर एकदम से निकल जाती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे टॉपिक। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, नाउन, यानी कि संज्ञा। इसकी डेफिनेशन तो सभी को पता ही होगी, सब जानते ही होंगे, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन आज मैं आपको करूँगी। जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड प्लेस। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी देखिए, किसी भी सजीव का नाम, किसी भी जगह का नाम, वस्तु का नाम, कोई भी नाम क्या संज्ञा कहलाती है। जैसे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, दिल्ली, आगरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो हमने बात करी नाउन की, अब क्या नाउन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके पार्ट के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसका पॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉमन नाउन। ठीक है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है नाउन को, और जो इसका फर्स्ट है वो क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन होता है, ये किसी भी एक प्राणी या एक वस्तु को नहीं बताता, ये क्या करता है, उसकी जाति का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप पहले इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द नेम गिवन in common to every person or thing of the same kind. It is not a name of any particular person or things or place. ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया बॉय, गर्ल, टीचर, एट्सेट्रा। अब ये कैसे, आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये किसी भी एक पर्सन के बारे में बात नहीं करता है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं करता है, ये उसकी जाति का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त और एक साथ बैठे हैं, मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, ठीक है, प्रदीप, ठीक है, रोहन, आप ये 5 दोस्त एक साथ बैठे हैं। ठीक है, अब ये है क्या, अब इसके अंदर कॉमन क्या है, तो क्या, 5 बॉयज़। ठीक है, ये जो लड़के हैं ये क्या है, 5 क्या है, बॉयज़ हैं, लड़के हैं। तो ये वर्ड जो बॉय है, ये जो वर्ड है बॉय, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये लड़के की जाति का बोध करा रहा है कि जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या, लड़के बैठे हैं। ठीक है, ऐसे ही लड़कियों का ग्रुप होगा तो वो क्या, लड़कियों के बारे में, उनकी जाति के बारे में उसका बोध कराएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। ठीक है, जैसे कि देखिए, इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर
पर्सन, थिंग और प्लेस, जैसे कि दिल्ली, सानिया, इंडिया, जुपिटर, पार्कर, पेन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है। यानी कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली है, ये क्या है, ये है नेम ऑफ प्लेस। सान्या नेम ऑफ पर्सन। इंडिया क्या है, ये भी नेम ऑफ प्लेस है। जुपिटर नेम ऑफ थिंग्स। पार्कर पेन नेम ऑफ थिंग्स है। तो देखिए, इससे समझिए ये क्या है, जुपिटर एक स्कूटी है, कंपनी का नाम है। और जो ये पार्कर पेन है, उसको क्या, मान लीजिए जो पार्कर पेन है उसको पेन नहीं चाहिए, उसको क्या, पार्कर पेन। क्या लिखा है, पार्कर पेन। सिर्फ पेन नहीं लिखा है, पार्कर पेन लिखा है। यानी कि उसको अगर जो पेन चाहिए तो वो पार्कर पेन ही चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स, यानी कि प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का जो बोध कराता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बात होती है ग्रुप की। किसकी बात होती है, ग्रुप की। अब वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, प्राणियों का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स हो सकता है। ठीक है, कोई भी समूह होगा वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए, इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, कमेटी एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जैसे कि ऑडियंस, ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, और टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ये याद रखेंगे कि जो टीम होती है वो ग्रुप ऑफ कलेक्शन में ही आती है। ठीक है, कलेक्शन नाउन में ही कलेक्टिव नाउन में ही आती है जो टीम होती है। क्योंकि अब ये बात समझ लीजिए, टीम फिर एक व्यक्ति की हो या एक से ज़्यादा की हो, वो टीम ही कहलाती है। आप बोलेंगे कि कैसे, देखिए दोस्तों, जो क्रिकेट की टीम होती है वो 11-12 लोगों की टीम होती है। लेकिन जो बात करें बैडमिंटन प्लेयर्स की, बैडमिंटन प्लेयर्स क्या होते हैं, वो आमने सामने 2 व्यक्ति होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। लेकिन आप बोलेंगे वो तो एक ही व्यक्ति होते हैं, वो टीम कैसे हो सकती है, वो तो पर्टिकुलर एक पर्सन 2 आमने सामने खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं जो कि एक टीम वर्क का काम करते हैं, इसलिए क्या वो टीम कहलाती है। तो जो टीम होता है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी ग्रुप क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, भाववाचक संज्ञा। ऐसी हर वो चीज़, किसी भी चीज़ को दिया गया नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, यूथ, ऑनेस्टी, डेथ एटसेट्रा। अब देखिए, ये जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी कि हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। लव, उसको फील किया जा सकता है। हेट, इनको हम देख नहीं सकते हैं, हम इनको छू नहीं सकते लेकिन हम इनको फ़ील कर सकते हैं। ये फ़ील करने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लास्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक
संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ का नाम एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ अ मटेरियल सच एज गोल्ड, कोल, व्हीट एंड टी। ठीक है दोस्तों, किसी भी पदार्थ का नाम जैसे कि गोल्ड हो गया, कोल हो गया, व्हीट हो गई, टी हो गई, वाटर हो गया, ये सब क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं आपको ऐसे ही सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कराऊंगी, पूरी ग्रामर कराऊंगी, ताकि आपकी एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।